back everybody, it's your brother Jeffrey. He just back again another vlog video. हम आए निराला स्कूल, यहाँ पर दिवाली का छोटा सा फंक्शन, बट बहुत मज़ा आएगा इसको। तो जाफर साहब अपने यहाँ पे रोहितपुरा में रहते हैं। स्पेशली जो है वो फोटोग्राफर है, वो यूट्यूबर, जो यूट्यूब पे बहुत सारे अलग अलग चैनल्स बनाए स्पेशली बच्चों के स्टूडेंट्स के लिए। तो जब भी अपने यहाँ पे प्रोग्राम होता है बच्चों द्वारा, तो बिना यानी उनको पता रहता है कि नहीं बच्चों का प्रोग्राम है, तो मैंने बोल के रखा उनको जब भी बिना बुलाए आपको आता है। तो मेरे ध्यान से हट गया था। थैंक यू सर, आप आ गए और हर प्रोग्राम के लिए हमको सपोर्ट करते हैं। और जो अभी आज के प्रोग्राम का एक यूट्यूब का लिंक बनेगा जिसपे पूरा लाइव डलेगा, जो आपको वहां पे दिखाएगा, तो आपको उसको लाइक करना है। और इनका बहुत बड़ा प्रोफेशन है यूट्यूब का, सब्सक्राइबर इनके ज्यादा होते हैं, उनका एक अलग उनका एक बिजनेस भी उसका है। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा उसको फॉरवर्ड करना आज के चैनल को, ताकि वो जो है अच्छे सब्सक्राइब मिले और आपको हर बार सपोर्ट मिलता रहे। ठीक है, फिर से मैं अभी बोलना चाहूंगा कुछ 10 मिनट में आपको बोले कि कुछ जाना है घर पे, घर जाना है कि बैठना है? अच्छा, जिसको घर जाना है हाथ खड़े करो, जिनको घर जाना है। और जिसको हाथ नीचे करो, जिनको बैठना है हाथ खड़े करो। हाँ, जिनको बैठना है वो बैठे रहेंगे, घर जिसको जाना है वो बैठे रहेंगे। तो क्योंकि मेजॉरिटी रहती है, मेजॉरिटी कितनी है बैठने वालों की, तो उनको बैठना पड़ेगा। लेकिन मैं शिवानी देता हूं आपको कि आप जो है वो बोर नहीं होंगे। सिर्फ 10 मिनट होगा, मैं आपको बोर नहीं होने दूंगा। ठीक है, चलो सबसे पहले आप लोगों को विश यू हैप्पी दिवाली। अब दो शब्द आता है, एक दिवाली आता है और दीपावली भी आता है। आप लोग कंफ्यूज होते होंगे ना, बहुत बड़े बड़े लोग भी कंफ्यूज होते हैं, दिवाली बोले कि दीपावली बोले, बरोबर है? तो अब मैं आपको इसके पीछे का जो है क्यों हम लोग दिवाली मनाते हैं, क्यों लोग दीपावली मनाते हैं, कुछ आपको बताऊंगा। रामचंद्र भगवान का नाम सुना है आपने? उन्होंने रावण को हराया था कि कुंभकर्ण को हराया था? सबको हराया था। इधर कौन बोलेगा रावण को हराया था कि कुंभकर्ण को हराया था? रावण को। कुंभकर्ण को हराया। अच्छा, हनुमान जी ने जगा दिया। भाई को रामायण के बारे में जानकारी। तो जब रावण की लंका, आप शांत रहोगे तो मैं बोलूंगा, टोटली साइलेंस होना। तो रावण की लंका जलाने के बाद में सीता जी को वहां से लाने के बाद जब अयोध्या में लौटे रामचंद्र जी, क्योंकि एक बहुत बड़ी जो की जीत थी, अन्याय के विरुद्ध न्याय की जीत थी। ठीक है, अधर्म के विरुद्ध धर्म की जीत थी। इतना बड़ा रावण जिनके सोने की लंका थी, इतने बड़े बड़े राक्षस जो थे उनके पास में थे, जो साधारण मनुष्य को अशक्य था उसको जीतना। तो रामचंद्र भगवान जो है भगवान के रूप थे, उसके बावजूद भी जो है उनको एक भगवान का अवतार एक मानव के रूप में अपने धरती पर था, जिनके वजह से रावण का संहार करने के लिए उनको धरती पर उनका जन्म हुआ। तो ऐसे क्रूर रावण को मार के जब अयोध्या लौटे रामचंद्र जी, तब अयोध्या वासियों ने दीप जला के पूरे अयोध्या नगरी को दीपों से पूरा उन्हें एक चमका दिया। आजकल हम लोग लाइटिंग से घर चमकाते हैं, लाइट उस समय लाइटिंग नहीं था, उस समय क्या था? दीप था। दीपोत्सव मनाया जाता था, इसीलिए उसको दीपावली कहा जाता। दिवाली हम लोगों ने लाया शब्द है। दीप क्या है? उसका अर्थ है दीप है, अरे दीप जला, और जो जलाना क्या होता है? स्रोत है आनंद का, स्फूर्ति का। हम जो घर में आनंद के साथ रोज जलाते हैं, हिंदू लोग जो रहते हैं रोज दिया जलाते हैं, सवेरे दिया जलाते हैं, शाम को दिया जलाते हैं। ठीक है, हिंदू मुस्लिम धर्म में क्या होता है? लुभान जलाते हैं आप लोग, क्रिश्चियन धर्म में कैंडल जलाते हैं। देखो सभी के अलग अलग जो है मेथड्स अलग है, लेकिन एक ही जरिया जो है, मेथड्स अलग अलग है। तो वहां पे भगवान आने की खुशी में, रामचंद्र जी आने की खुशी में दिवाली मनाई जाती है। ठीक है, अब उसमें 4 दिन रहते अलग अलग, धनतेरस से शुरुआत होती है,
उसके बाद में आता है नरक चतुर्दशी आती है, उसके बाद में आता है बलि प्रतिपदा आती है, और चौथा आता है भाऊबीज आता है। ऐसे 4 दिन आते हैं। अब चारों का महत्व सुनना है आपको। इधर बहुत आवाज हो रही है, पीछे वाले को सुनना है। धनतेरस जो रहता है वो धन्वंतरि भगवान रहते हैं। धन्वंतरि भगवान कैसे है? आरोग्यता के देवता है। सभी लोग अगर निरोगी रहे तो सब लोग अच्छा ठीक से रहेंगे, पैसे का उपयोग बराबर होगा। लेकिन आप अगर बीमारी रहेंगे तो आपका पैसा टिकेगा क्या? नहीं। इसीलिए धनतेरस जो रहता है उस समय कुबेर जी का जो है कुबेर जो भंडार है, 1 मिनट, तो उस दिन जो धनतेरस को कुबेर भंडार का रहता है कुबेर जी का, और दूसरा धन्वंतरि रहता है आरोग्यता का दिन। अब आपको जिसको एक चीजें करना है, आप एक आम चीज है, धनतेरस के दिन में ऐसी मान्यता है तो उस समय जो सोना हो गया, चांदी हो गया, लोहा हो गया, कोई भी चीज वस्तु आप लेते हो, वो चीज वस्तु जो रहते हैं वो शुभ माना जाता है। बाकी दिनों से उस दिन में शुभ कार्य माना जाता है। तो बहुत सारे लोग जो रहते उस समय सोना चांदी नए बर्तन खरीदते हैं। उस समय धनतेरस भगवान की पूजा की जाती है, आरोग्यता की कामना की जाती है। इस प्रकार जो पहला दिन जो है वो धनतेरस से मनाया जाता है। दूसरा दिन आता है नरक चतुर्दशी, जिसमें क्या होता है, जो हम लोग जैसे मान्यता है स्वर्ग नरक ऐसा रहता है, तो नारकीय यातना से बचने के लिए जब जीव जो मरता है, मरने के बाद में इधर उधर जाता है, तो नारकीय यातनाओं से बचने के लिए नरक चतुर्दशी का माना जाता है। उस समय उसकी पूजा की जाती है। घर में अलग अलग जैसे वो जो देहातों में हम लोग बोलते हैं अलग अलग कंडे रखे जाते हैं, गोबर के जो है उसको बनाया जाता है। तो हिंदू मान्यता में वो चीजें हैं। उसके बाद में आता बलि प्रतिपदा। राजा बलि का नाम सुना है क्या? भाई को ऐसा लग रहा मैं बड़बड़ कर रहा, बाकी सुनना नहीं किसी को, ऐसा है क्या? तो राजा बलि जो थे वो विष्णु के 8वें अवतार थे। तो उस राजा बलि की उस समय पूजा की जाती है, उसको बलि प्रदा माना जाता है। और आखिर जो आता है वो आता है भाऊबीज। भाऊबीज में क्या होता है बताओ? बहन लोग भाई को गिफ्ट देते हैं। और इधर बताएंगे, यहाँ एक बताएंगे क्या होता है भाऊबीज को, क्या होता है इसको पता है? भाऊबीज को क्या होता है? भाऊबीज को क्या होता है? तुम लोग भाऊबीज नहीं बनाते? भाई के लिए बहन व्रत, भाई के लिए बहन व्रत करते हो। इधर भाऊबीज में क्या होता है? किसी को नहीं पता? बहन को दावत, बहन को दावत देते हैं। और क्या होता है? और किसको पता नहीं भाऊबीज में क्या होता है? आप सुनो, तुमको उसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, इसलिए जानकारी सुनो। चंद्रा जो रहता है ना, बीज रहता है भाऊबीज। जैसे चंद्रा सूरज रहते हैं, तारे रहते हैं, अपने क्या में है? आकाश मंडल में है। वैसे जो रहता है चांद भगवान जो रहते हैं, यह बहुत पुरातन में अलग अलग कहानी बताई गई है। तो ये बीज के दिन क्या रहता है? बीज की पूजा की जाती है, यानी चंद्रमा रहते हैं। आप शाम को जब दिन ढलने रहता है उस समय आप पश्चिम के ओर आप आकाश में देखना, तो वहां पे बीज ऐसी निकली हुई रहती, यानी आधा चांद, आधे से कम में चांद दिखा, तो उसकी पूजा की जाती है, इसीलिए उसको भाऊबीज कहा जाता है। तो ऐसी मान्यता आती है कि चंद्रमा जो है, चांद ने ऐसे ही अपनी बहन माना था, तो वो बहन ने, चांद शरीर के रूप में नहीं था तो बीज के रूप में उनने उसका मुआयना किया, ठीक है। तो इसीलिए उस समय भाऊबीज में बहन जो है वो अपने भाई को तिलक लगाती है, ठीक है, उसको मिठाई खिलाती है और उसको अलग अलग चीजें देती है। तो एक प्रकार से भाऊबीज में बहन और भाई का जो है वो अच्छा संबंध उसमें दिया गया। तो ये 5 दिन का जो त्योहार है दिवाली,
जो अपने आप में मनाया जाता है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है, बहुत लोगों को बोर हो रहा है, लेकिन हम स्कूल में पढ़ने आते हैं और हमको हमारे त्योहार के बारे में अगर पता नहीं है तो हमको बहुत कुछ हम लोग जानकारी हमारे पास नहीं है। इसीलिए हर बच्चे को वो कोई से भी धर्म का हो उसको अपने त्योहार के बारे में जानकारी होना जरूरी है। पता है आप लोगों को, हम लोग टीवी में और मोबाइल में सुन जाए ना तो क्या पता लगेगा, है ना? इसीलिए हमारे त्योहार के बारे में हमको जानकारी होना जरूरी है। इसके पहले जानकारी थी क्या जो मैंने पता था कि हमको नहीं, कोई बताया नहीं ना आपको कैसे, फिर आप सुनने के मूड नहीं रहते। लेकिन मैं बताऊं, आप बोर हो या सुनो ना सुनो मैं बताऊं, ठीक है? तो वो एक घर में एक वातावरण पॉजिटिव वाइब्स आते हैं, पॉजिटिव हमारे घर में आनंद शांति आती है। इसीलिए दिया जलाना हिंदू धर्म में हम लोग मानते हैं, ठीक है? तो ये ऐसा त्योहार जो है हमको मनाना है और ज्यादातर ध्यान रखना है कि बहुत सारे लोग जो पटाखे चले ठीक है। तो ये रोशनी का त्योहार माना जाता है, दीपों का त्योहार माना जाता है और भाईचारे का त्योहार माना जाता है। और एक आपको एक सजेशन देना चाहूंगा, इसमें जो लोगों की सहायता करना भी बहुत जरूरी है। कैसे? जो गरीब लोग हैं जिनके यहाँ पे दिवाली बनती नहीं है, जो कपड़े ले नहीं सकते, मिठाई ले नहीं सकते, अपने घर में अच्छे अच्छे पकवान बना नहीं सकते, ऐसे लोगों को आप उपहार में मिठाई दो, उपहार में कपड़े दो। एक गरीब को सेवा दी, ये बहुत इसमें ये दिन आप कर सकते, ठीक है? वो बोलते ना, खुद सिर्फ अपने लिए जीना नहीं, दूसरों के लिए भी जीना चाहिए, है ना? गरीबों की जिसको नीडी है, जिसको जहाँ जरूरत है, आप लोग पटाखे उड़ाते हो, दूसरा बच्चा आपको देख रहा पटाखे उड़ा, उसको पटाखे दे दो, किसी को मिठाई दे दो, किसी को कुछ दे दो। तो ऐसे में हम लोग एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं। तो हर त्योहार जो है आपको इस प्रकार से जो है वो उसका महत्व है, वो जानकारी हमको नीचे मिलती है, ठीक है? पर आप लोग की छुट्टियां कब तक रहेगी? 9 तारीख तक की छुट्टियां है, 10 का संडे है, 11 तारीख को स्कूल अपने होते होगी, अरे मंडे को, ठीक है? 9 और 10 स्टैंडर्ड को जो असाइनमेंट दिए गए हैं वो कंप्लीट करना है। आने के बाद में आपको असाइनमेंट सबमिशन करना है। बाकी जो 5 to 10 8 लोग को जो आपको होमवर्क दिया हुआ टीचर्स ने या कुछ को दिया हुआ उसको आपको कंप्लीट करना है। और मैसेज ये रहेगा आपको कि सेम दिवाली, ज्यादातर पटाखे मत फोड़ो, ज्यादा प्रदूषण मत करो, एनवायरनमेंट को गंदा मत करो, ठीक है? और साथ में भाईचारा करके आपस में रह के हमको ये दीपावली मनाना है, ठीक है? और कुछ किसी को बोलना है? कोई दिवाली के बारे में बोलेगा कुछ? टीचर्स को किसी को बोलना है? बोलिए सब। को दिवाली की शुभकामनाएं। 11 तारीख को आना है, ज्यादा लोगों छुट्टी दे, 12 को आना है। तो आप सभी को जो है विश्व हैप्पी दिवाली, एंजॉय दिवाली, सेम दिवाली, ठीक है? तो यहाँ पर जो है हमारा दिवाला सेलिब्रेशन जो है वो प्रोग्राम यहाँ पे खत्म होता है। और जो भी नीचे जाएंगे वहाँ पे हम लोग पूरे टीचर्स नीचे रहेंगे, पटाखे वाले, मस्ती वाले, कोई भी वहाँ पे रहेगा। दिवाली के समय क्या क्या प्रिकॉशन लेना है सर ने आपको बता दिए है। एक लड़का देखा ना एग्जाम में आया था, उसका मुंह पूरा जला हुआ था, देखा आपने? तो थोड़ा सा ध्यान रहे, हम लोग जब दिवाली सेलिब्रेशन करते हैं तो थोड़ा पटाखे थोड़ा दूर से हैं, तो पता चला ऐसा होना नहीं। तो अभी बस घर जाना है आपको, और उसके पहले हम लोग आपको एक चॉकलेट देने वाले हैं। एक चॉकलेट वहाँ से लेना है और वहाँ से सीधा बेटा आप लोग घर जाएंगे। दूसरी एक चीज़, चॉकलेट के जो रैपर है वो प्लीज़ आप रोड पे नहीं फेंकेंगे।